मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एपेक्स नर्सिंग क्लासेस में। आज हम बॉडी के एक ऐसे फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं ब्लड की। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या आप सभी को पता है ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है ब्लड वेसल्स के अंदर बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट की वजह से। ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट्स भी होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा जो कि 55% होता है। दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% होता है। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड जो है 7 to 8% बॉडी वेट में भी कंट्रीब्यूशन करता है। 5 to 6 लीटर्स होता है अडल्ट में। ब्लड मेंटेन करके रखता है होम्योस्टैसिस को। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। हीमेटोलॉजी एक ब्रांच है मेडिसिन की एंड बायोलॉजिकल साइंस की। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो कि हमें पढ़ाती है ब्लड के बारे में, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के बारे में एंड ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में। ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब रिवर ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? जैसे कि रिवर कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती रहती है, वैसे ही ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड इम्यून सेल्स। अब ब्लड फाइबर की बात करते हैं। ब्लड फाइबर फिब्रिनोजीन होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में होता है। कहीं पे भी जब ब्लीडिंग हो जाती है तो फिब्रिनोजीन फिब्रिन में कन्वर्ट होके अपना क्लोटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, देन ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। ब्लड दो मेजर कंपोनेंट से बना हुआ होता है। सबसे पहले होता है प्लाज्मा जो कि 55% होता है। दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है एंड अदर सब्सटेंस होती है। अदर सब्सटेंस में एल्ब्यूमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है, फिब्रिनोजिन आता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं। हर एक एलिमेंट्स का अपना स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे कि आरबीसी क्या करता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन को और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अब प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा के मल्टीपल रोल्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा, मेंटेन करके रखता है ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है एंड पीएच को भी मेंटेन करके रखता है एंड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है और ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज होती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड की। ब्लड के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? सबसे पहले फंक्शन हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट क्या काम करता है। आरबीसीज जो होते हैं वो ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं एंड प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन है रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, पीएच बैलेंस करके रखता है, फ्लूइड बैलेंस करके रखता है एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखता है। तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। जो हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया एंड वायरस के अगेंस्ट फाइट करते हैं और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को। क्लोटिंग में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट्स जाएंगे, अपना क्लोटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, देन वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप कर देंगे। ये हमारा प्लेटलेट्स का फंक्शन है। जो एंटीबॉडीज है, प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं होम्योस्टैसिस की। होम्योस्टैसिस में मेंटेन करके रखता है सेल इन्वायरमेंट, मेंटेन करके रखता है ब्लड वॉल्यूम, श्योर करता है सर्वाइवल। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में सबसे पहले आता है कलर। ब्राइट रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। डार्क रेड कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है जिसके पास ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती है। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। टेम्परेचर की बात करें 38 डिग्री सेल्सियस ब्लड का टेम्परेचर होता है। ब्लड वॉल्यूम की बात करें मेल्स में 5 to 6 लीटर्स होते हैं, फीमेल्स में 4 to 5 लीटर्स होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.050 से 1.060 तक होती है। बॉडी वेट कंट्रीब्यूशन की बात करें 7 to 8% बॉडी वेट कंट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। अब हम समरी पढ़ते हैं जो जो हमने आज अभी तक पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लड।
ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट की वजह से। फिर हमने बात करी कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने पढ़ा प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा 55% होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। फिर हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़े जिसके अंदर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जिसके अंदर कैरी करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। रेगुलेशन करता है मतलब कि मेंटेन करके रखता है पीएच, फ्लूइड बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रोटेक्शन करता है बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से। प्रॉपर्टीज पढ़े हमने, पीएच पढ़ा 7.35 से 7.45 तक होता है, टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है, वॉल्यूम 5 से 6 लीटर मेल्स में होता है, 4 to 5 लीटर फीमेल्स में होता है। परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट 7 to 8% बॉडी वेट होता है। कलर रेडिश कलर का होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड, ब्लड की इंपॉर्टेंस पढ़े हमने, मेंटेन करके रखता है होम्योस्टेसिस, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करके रखता है नॉर्मल बॉडी फंक्शन, कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता रहता है हमारे बॉडी के अंदर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस। थैंक यू सो मच।